8 अक्टूबर को ग्रह गणना देखें तो रविवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है, दशमी का श्राद्ध इस दिन होगा। सुबह से ही सर्वार्थ सिद्ध योग सुंदर तरीके से बना हुआ है। ग्रह योग आपके अनुकूल दिखाई देते हैं और आपके लिए लाभ के संकेत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े खर्चे, आपके जुर्माने लगातार बनते रहेंगे। आपके मनोनुकूल में पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे, लेकिन ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो उसका लाभ आपको मिल सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा खर्चा समय ज्यादा दिखाई देता है। उन सब चीजों का ध्यान रखना है। 9 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो सोमवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। यह परिवर्तन आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहा है। शुक्र के साथ चंद्रमा का योग बन जाएगा और यह आपके लिए शुभ लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगा। माँ के आशीर्वाद से आपकी माता पिता जितने आपसे प्रसन्न रहेंगे, उनका आशीर्वाद जितना मिलेगा, उनके प्रति जितने दायित्वों का निर्वाह आप करेंगे वो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। दिन का आरंभ भी माता जी के पिताजी के आशीर्वाद से करना आपके लिए बहुत सुंदर दिखाई देता है। एकादशी का श्राद्ध इस दिन प्रशस्त है। एकादशी के निमित्त जिनका गमन हुआ है उस दिन उनका श्राद्ध किया जाएगा। देखिए, वैसे तो शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी इंदिरा एकादशी के रूप में जानी जाती है, लेकिन वो इंदिरा एकादशी 10 तारीख को है। तो कहा जाता है इंदिरा एकादशी के दिन अपने पितरों के निमित्त जो भी श्राद्ध कर्म इत्यादि किए जाते हैं, वो खासतौर पर जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं, दान पुण्य किए जाते हैं, तीर्थ में जाकर तर्पण किया जाता है, वो समस्त प्रकार के भूले बिसरे पितृ भी हैं, उनकी भी तृप्ति का मार्ग प्रशस्त कर देता है। शास्त्र में इतनी सुंदर कथा उसके लिए विद्यमान है। तो आप अवश्य अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि इन दोनों तिथियों में अवश्य करने का प्रयास कीजिए। कल्याण के योग बनेंगे, सुंदर रहेगा। लेकिन भद्रा विद्यमान है। नए कार्य के लिए ध्यान रखें, 9 अक्टूबर को नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। दोपहर के बाद उसमें योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 10 अक्टूबर को मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि है। इस दिन श्राद्ध नहीं है, लेकिन इंदिरा एकादशी वैष्णव के अनुसार से रहेगी। इस दिन चावल का खाना नहीं चाहिए, व्रत करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य तर्पण अवश्य करना चाहिए। द्वादशी का श्राद्ध अगले दिन रहेगा, लेकिन इंदिरा एकादशी के दिन विशेष तौर पर अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य तर्पण सब करने की सुंदर व्यवस्था बनानी चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर व्यवस्था रखी हुई है। जो लोग अपने घर में किसी न किसी कारण से तर्पण श्राद्ध इत्यादि कर्म नहीं करा पा रहे हैं, वो आश्रम पर गायत्री का यज्ञ अपने पितरों के निमित्त करा सकते हैं इन श्राद्धों में। साथ साथ अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन तर्पण के अंदर की वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर व्यवस्था है। आप सबके सामने फोन पे नंबर चल रहे हैं, फोन नंबर, इन पे आप संपर्क साध कर अपना स्थान इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं। रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग और बहुत सारे शोध कार्य करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।